हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, हमारे डीएलएस के न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के जीके में हम आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के कुछ प्रश्न देखते हैं। योग्यता के कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर एक में आपको सबसे अलग एक आकृति दिखाई दे रही होगी। ये जो 4 चित्र बने हुए हैं, वर्ग में इन वर्गों में एक आकृति सबसे अलग है। वह आकृति आपको पहचान कर उसका सही जवाब देना है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी होगी? इसमें सबसे अलग आकृति डी ऑप्शन होगा, तो इसका सही जवाब डी। इसी का अगला भी ऐसा ही है, उसमें भी सबसे अलग की आकृति पहचान कर आपको बतानी है कि इसमें कौन आकृति सबसे अलग है। इसमें सबसे अलग आकृति जो त्रिभुज के अंदर है वह सबसे अलग है, ऑप्शन सी। नंबर 3, इसमें भी इसी तरह आकृति पहचान करनी है, कौन सी आकृति सबसे अलग है। बी, सी या डी। इस आकृति में सबसे अलग की आकृति बी। इसका सही जवाब बी होगा। प्रश्न नंबर 2, इन आकृतियों में बाएं और समस्या आकृति दी गई है तथा दाएं और ए, बी, सी और डी से चिन्हित कर उत्तर आकृतियां दर्शी गई है। उत्तर आकृतियों में समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुना है, कौन सी आकृति समरूप है? पहले आकृतियों में पहचान करिए कौन सी आकृति समरूप है। इसमें सही आंसर होगा डी। दूसरा ऑप्शन में पहचान करिए कौन सी आकृति समरूप है। इसमें सही जवाब होगा बी। नंबर 3, आकृति को पहचान करिए, इसमें कौन सी आकृति समरूप है। तो इसका सही आंसर होगा सी, कृति समरूप है। प्रश्न नंबर 3, 2,02,000 को अंकों में इस प्रकार लिखा जाता है। इस सवाल का सही जवाब बी। प्रश्न नंबर 4, यदि एक मजदूर 2 दिन में 100 ईंट बना सकता है तो कितने दिनों में वो 2,000 ईंट बना सकता है? ए, 100 दिन, बी, 50 दिन, सी, 40 दिन, डी, 20 दिन। सही जवाब होगा 40 दिन। प्रश्न नंबर 5, 2 पेन या 5 पेंसिल की कीमत ₹10 है तो 4 पेन और 4 पेंसिल की कीमत क्या है? इस सवाल को करते हैं। 5 गुणा 10 बराबर 50, तो 4 गुणा 4 बराबर 16, तो सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, एक सपाट सात जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है वह कहलाती है। ए, समतल, बी, रेखा, सी, रेखाखंड, डी, बिंदु। सही जवाब होगा ए, समतल। प्रश्न नंबर 7, युवाओं में पर्यावरण के प्रति फैलाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ए, सम्मान, बी, जागरूकता, सी, अवज्ञा, डी, आदर। सही जवाब बी, जागरूकता। प्रश्न नंबर 8,
गणेश चतुर्थी के दौरान की मूर्तियां मिट्टी से बनाकर नदियों में विसर्जित की जाती है। ए फूल, बी गणेश जी, सी वस्त्र, डी पेड़। सही जवाब बी गणेश जी। प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक के संरक्षण का महत्व आज के समय में बढ़ गया है। ए बहुत, बी सामान्य, सी अत्यधिक, डी सीमित। सही जवाब सी अत्यधिक। प्रश्न नंबर 10, संरक्षण का विलोम शब्द क्या है? ए निर्माण, बी विनाश, सी रक्षा, डी सुरक्षा। सही जवाब बी विनाश। प्रश्न नंबर 11, संसाधन का बहुवचन रूप क्या है? ए संसाधन, बी संसाधनों, सी संसाधनियों, डी संशोधन। सही जवाब बी संसाधनों। प्रश्न नंबर 12, भारत में त्योहारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अकेलापन, बी धार्मिकता और सामाजिक एकता, सी धन कमाना, डी शिक्षा। सही जवाब बी धार्मिकता और सामाजिक एकता। प्रश्न नंबर 13, दीपावली के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं, तो बताइए किस चीज से सजाते हैं? ए फूल, बी दियो, सी रंग, डी वस्त्र। सही जवाब बी दियो से। प्रश्न नंबर 14, उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए दुख, बी प्रसन्नता, सी चिंता, डी शांति। सही जवाब बी प्रसन्नता। प्रश्न नंबर 15, त्योहार का बहुवचन रूप क्या है? ए त्योहार, बी त्योहारों, सी त्योहारों का, डी त्योहारों की। सही जवाब बी त्योहारों। प्रश्न नंबर 16, खुशी में संज्ञा है? ए भाववाचक, बी ज्योतिवाचक, सी संख्यावाचक, डी व्यक्तिवाचक। सही जवाब ए भाववाचन। प्रश्न नंबर 17, खेलों के माध्यम से कौन से गुण विकसित होते हैं? ए आलस्य, बी नकारात्मकता, सी टीम वर्क और अनुशासन, डी असफलता। सही जवाब सी टीम वर्क और अनुशासन। प्रश्न नंबर 18, खेलों से छात्रों में की भावना पैदा होती है? ए मित्रता, बी प्रतिस्पर्धा, सी शांति, डी उदासी। सही जवाब बी प्रतिस्पर्धा। प्रश्न नंबर 19, विकास का समानार्थी शब्द क्या है? ए गिरावट, बी प्रगति, सी ठहराव, डी रुकावट। सही जवाब बी प्रगति।
प्रश्न नंबर 20, इससे उन्हें अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी क्षमताओं पहचान में मदद मिलती है। यहाँ उन्हें किसके लिए प्रयोग हुआ है? ए, खेलों के लिए, बी, विद्यालयों के लिए, सी, छात्रों के लिए, डी, प्रतिस्पर्धा के लिए। सही जवाब डी, प्रतिस्पर्धा के लिए। प्रश्न नंबर 21, महत्व का विलोम शब्द क्या है? ए, महत्वहीन, बी, विशेषता, सी, मूल्य, डी, ध्यान। सही जवाब ए, महत्वहीन। प्रश्न नंबर 22, आज के युग में पर्यावरण की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? ए, क्योंकि यह समय की बर्बादी है, बी, क्योंकि प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरा है, सी, क्योंकि यह केवल एक विचार है, डी, क्योंकि यह आर्थिक लाभ नहीं है। सही जवाब बी, क्योंकि प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरा है। प्रश्न नंबर 23, हमें अपने चारों ओर की प्रकृति को बनाए रखने के लिए सजग रहना होगा। ए, सुंदरता, बी, समस्याएं, सी, कठिनाइयां, डी, बाधाएं। सही जवाब ए, सुंदरता। प्रश्न नंबर 24, अनुच्छेद में किस चीज को प्रतिबद्ध करने की बात कही गई है? ए, प्रदूषण, बी, वृक्षारोपण, सी, प्लास्टिक, डी, पुनर्चक्रण। सही जवाब सी, प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 25, प्रदूषण का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए, साफ, बी, गंदगी, सी, स्वच्छता, डी, स्वास्थ्य। सही जवाब बी, गंदगी। प्रश्न नंबर 26, नीति का बहुवचन रूप क्या है? ए, नीति, बी, नीतियां, सी, नीतियों, डी, नीतियां। सही जवाब बी, नीतियां। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल। धन्यवाद।